लखनऊ में 12 वफात के अवसर पर मदहे साहबा का जुलूस पूरी शान शौकत के साथ निकाला गया। जुलूस के दौरान सबसे पहले मजलिसे तहफ़्फ़ुज़े नामूसे साहबा के अध्यक्ष मौलाना अब्दुल अलीम फारूकी ने पैगंबर इस्लाम नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़िंदगी पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि नबी पाक की शिक्षाओं पर चलकर ही मुसलमान अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है और इस्लामी पैगाम को दुनिया में आम करके समाज की बुराइयों से भी छुटकारा पा सकता है। मौलाना ने परचम कुशाई की रस्म अदा की तो अंजुमन अमीर माविया ने परचम तराना पेश किया, जिसके बाद जुलूस आगे बढ़ा। जुलूस में शहर की करीब 150 अंजुमन अपने झंडे व परचम के साथ शामिल हुई थी, जो नाते रसूल और मदहे साहबा पढ़ती हुई चल रही थी। जुलूसे मदहे साहबा अमीनाबाद स्थित झंडे वाले पार्क से शुरू होकर अपने निर्धारित रूट मौलवीगंज, रकाबगंज, नादान महल रोड, नखास तिराहा, टूयागंज, हैदरगंज चौराहा होता हुआ ऐशबाग स्थित ईदगाह में शाम करीब 6 बजे पहुंचकर संपन्न हुआ। जुलूस की सुरक्षा की दृष्टि के मद्देनजर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क था। चप्पे चप्पे पर पुलिस व आरएएफ के जवान मौजूद। लखनऊ जिला अधिकारी सूर्यपाल गंगवार तथा ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस पीयूष मोडिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए नखास चौकी क्षेत्र में पहुंचे थे। साथ ही डीसीपी पश्चिम डॉक्टर एस चनप्पा, एडीसीपी पश्चिम व एसीपी बदार खाला व एसीपी चौक तथा अन्य अधिकारीगण भी मौके पर मौजूद रहे। आज 12 रबीउल अव्वल मिलादुन नबी के मौके पर पूरे मुल्क में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी के मौके पर मुसलमान जश्न मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, जलसे जुलूस कर रहे हैं। हमारे शहर लखनऊ में भी तारीख़ी मदहे साहबा जुलूस निकाला जा रहा है और ये जुलूस पूरे शान शौकत के साथ निकल रहा है, जिसमें कि लाखों की तादाद में मुसलमान शामिल हो रहे हैं और जगह जगह मुसलमानों के साथ साथ हमारे हिंदू भाइयों ने भी अपनी सबीलें लगा करके इस जुलूस का इस्तेमाल किया है और कर रहे हैं और ये हमारे शहर की गंगा जमनी तहजीब की अलामत है। लिहाजा एक बार फिर से मैं सभी लोगों को आज के दिन की मुबारकबाद पेश करते हुए सबसे यही अपील करता हूँ कि पैगंबर इस्लाम की जो खिदमत खल्क़ और इंसानियत की खिदमत का पैगाम है, उस पर सही तौर पर अमल किया जाए। आज का जिक्र किया जा रहा है और किस तरीके से, क्योंकि 2 साल के बाद कोरोना के बाद इतनी बड़ी तादाद में जुलूस निकाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये तारीखी जुलूस, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि ये किसी एक मज़हब का जुलूस नहीं है, ये पूरे लखनऊ वालों का जुलूस है और इस जुलूस में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग शरीक होते हैं, क्योंकि रहमतुल लिल आलमीन के हमारे और आपके सबके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी याद में और उनके सहाबा इकराम जो उनके गुलाम, उनके शागिर्द थे, उनकी याद में ये जुलूस निकाला जा रहा है। तो ये जुलूस इंतहाई तारीखी जुलूस है और ये जुलूस किसी एक मज़हब का नहीं है, ये जुलूस सारे मज़हब के लोगों का है। यही वजह है कि आप देखेंगे कि इस जुलूस में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब शामिल होते हैं, सब सबीलें लगाते हैं, सब खाने के स्टॉल लगाते हैं, सारे लोग शरीक होते हैं। ये अल्लाह का करम है कि लखनऊ का ये सबसे बड़ा जुलूस है, इससे बड़ा कोई जुलूस लखनऊ में नहीं निकलता है। तो हम लोग उसी को अमन व अमान के साथ निकालने के लिए 2.5 महीने से कोशिश में लगे हुए हैं। अल्लाह ने चाहा तो शानदार तरीके से ये जुलूस अभी निकल करके जाएगा और अपने आखिरी मंजिल तक पहुंचेगा। कोरोना के बाद ये पहला मौका देखा जा रहा है कि तमाम प्रोग्राम पे बंदिश थी, लोग खुलकर कहीं ना कहीं जुलूस में शामिल हो पाए, तो अब क्या कहना है? जाहिर सी बात है कि कोरोना में सारी पाबंदियां थी तो जुलूस पर भी पाबंदी थी। अब ये मौका मिला है लोगों को खुशी मनाने का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का मौका है, लिहाजा अब ये मौका मिला है। तो यही नहीं बल्कि आप घरों में देखिए, औरतें दुरूद के नजराने पेश कर रही हैं, जगह जगह रात में जलसे हुए और फिर अब ये आज जुलूस मदहे साहबा निकल रहा है, तो जोश तो है ही है ज़्यादा। 2 साल की खामोशी के बाद अल्लाह ने उस मौलिक मर्द से हम सबको नजात दी, उसमें भी हम लोग पूरी तरीके से लगे रहे, रातों दिन एक किया, मेहनत की और हमारी ये तंजीम सुन्नी मजलिस अमल इसने बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। मैं आपको बता दूं कि उस कोरोना के माहौल में हम लोगों ने तकरीबन
87 लाख रुपए का काम किया और हर गरीब तक पहुंचने की कोशिश की कि कोई गरीब भूखा ना रहे। हमारी ये कोशिश रही और अब ये जुलूस निकल रहा है। अल्लाह ताला खैरियत के साथ इसको निकलवाएगा, हम सबको ये यकीन और उम्मीद है। देखिए, पुलिस द्वारा पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। इससे पहले तो हमारे सभी थानों ने, सारे अधिकारियों ने सभी धर्मगुरुओं के साथ संपर्क स्थापित कर अच्छे से वार्ता की और उनकी अपेक्षाओं से स्वयं अवगत हुए और अपनी अपेक्षाओं से उन्हें अवगत कराया। हम सभी का प्रयास है कि जो जुलूस निकाला जा रहा है ये बिना किसी विघ्न बाधा के अच्छे से निकले। सब लोग अपने जो धार्मिक परंपराएं उनको बड़े ढंग से संपन्न कराएं, किसी प्रकार की किसी को परेशानी ना हो। पर यदि किसी कोई भी असामाजिक तत्व जुलूस को बाधित करने की चेष्टा करते हैं, यहाँ पर अनावश्यक जो है लोगों की भावनाओं को भड़काने की चेष्टा करते हैं या कुछ ऐसा कृत्य करते हैं जिससे कि जुलूस में भाग लेने वाले सभी की भावनाओं को ठेस पहुँचती हो, ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और पुलिस मौजूद है। हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि किसी भी अवस्था में हम सभी धर्म का पालन करने वालों को अच्छे ढंग से अपने धार्मिक कार्यक्रम को संपन्न करा सकें, ऐसी व्यवस्था देंगे और ऐसी व्यवस्था की गई है। साथ ही आपके माध्यम से सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि नियमों का पालन करते हुए अच्छे ढंग से अपने धार्मिक कार्यक्रम संपन्न करें, जुलूस निकालें। सभी लोगों ने हमारी बातों को माना भी है और आप देखिए बड़े ही अनुशासित ढंग से सभी लोग जुलूस से जुड़े हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आज का पूरा कार्यक्रम बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो जाएगा। 12 वफात के इस अवसर पर मैं सभी लोगों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सभी लोग अपने इस धार्मिक त्यौहार को और इस जुलूस को बहुत अच्छी तरह से मना पाएं, इसको अच्छी तरह से सेलिब्रेट कर पाएं, उसके लिए पुलिस और प्रशासन के द्वारा पूरी व्यवस्था की गई है। हमारे पुलिस के कार्मिक भी, ऑफिसर्स भी और प्रशासन के कार्मिक ऑफिसर्स भी यहाँ पर इस समय मौजूद हैं और बाकी सिविल डिफेंस के भी वॉलंटियर्स का सहयोग लिया जा रहा है ताकि ये जुलूस जो परंपरागत तरीके से निकलता है वो अच्छी तरह से संपन्न हो सके और किसी को कोई असुविधा ना हो। पुनः मैं आप लोगों के माध्यम से एक बार इस अवसर पर सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।